ये जो टॉपिक आपको नज़र आ रही है तो ये मोल कैलकुलेशन के हवाले से है कि मोल को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कार्बन 12 को हम अक्सर जगहों पर स्टैंडर्ड ले लेते हैं। 12 AMU है तो आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। इसी वजह से ये 12 AMU है और फिर हमने इसको 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 और अवोगेड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो आखिर में 12 ग्राम हमारे पास आया है। 12 ग्राम जो कार्बन है तो ये हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास है इसका। अगर हम फाइंड आउट कर देते हैं ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन में हमारे पास 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, तो ये 16 AMU बन जाता है। तो 16 AMU को इसी तरह AMU के साथ और फिर अवोगेड्रो नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 ग्राम हमारे पास आ जाता है। जबकि नाइट्रोजन के लिए भी सेम यही प्रोसीजर है, लेकिन नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है, तो 14 जो है तो हमारे पास AMU बन जाता है और आखिर में 14 ग्राम मास आ जाता है। तो ये हमारे पास किस तरीके से आ जाता है, इसके लिए एक फार्मूला है और फार्मूला हमारे पास जो वॉल्यूम के लिए भी डिफरेंट है, पार्टिकल के लिए भी डिफरेंट है और मास के लिए भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मास के लिए। तो मास के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, तो हमने एक फार्मूला अपटेन किया था पिछले, ये जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन के लिए हमने बात की थी, फाइंड आउट की मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इट इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी मोल्स की जो तादाद है तो हम मास को मोलर मास पे डिवाइड करें तो हमें हासिल हो जाती है। आइए एक मिसाल के ज़रिए से इसको समझने की कोशिश कर देते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाता है। यहाँ पर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जिस तरह देख सकते हैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हमारे पास ही कहते हैं फाइंड नंबर ऑफ मोल्स व्हेन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म वाटर। तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है तो हमारे पास हो H2 के साथ कंबाइन हो जाता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की जब हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर देते हैं तो मास क्या है यहाँ पर पुट करेंगे और मोलर मास यहाँ पर। तो मास यहाँ पर 64 है तो मास इन ग्राम्स पर 64 पुट करेंगे, जबकि मोलर मास हमें ऑक्सीजन का पता है, O2 का मोलर मास हमारे पास हो 16 और 16 जब ऐड हो जाते हैं तो 32 बन जाता है। तो 64 डिवाइडेड बाई 32, तो इससे 2 मोल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम किस चीज़ के लिए ये कैलकुलेट कर देते हैं, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन शर्त ये कि वो हमारे पास गैस ना हो। अब अगर वो हमारे पास गैस हो तो फिर क्या होगा, जब वो हमारे पास गैस होता है तो पर गैस, तो गैस के लिए नंबर ऑफ मोल इट इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी की का मतलब है 22.4 DM³ तो ये जो होती है तो एसटीपी मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM प्रेशर पर हमारे पास गैस की जो वॉल्यूम होती है तो 24.4 DM³ होती है, वो कोई भी गैस हो। तो ये हम क्या कर देते हैं, ये अवोगैड्रो नंबर या अवोगैड्रो लॉ के ज़रिए से फाइंड आउट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है कि हम एक गैस को वेट करें। तो यहाँ पर ये इस लॉ की मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर देते हैं। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यह जो वैल्यू है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन या 180 और 760 mmHg। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, CO2 बना लेता है। तो पॉइंट वॉल्यूम ऑफ CO2 व्हेन 0.5 मोल ऑफ CO2 पम्प्ड। तो यहाँ पर हमारे पास CO2 गैस है तो ये क्या हो जाता है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो एस टी पी यहाँ पे 8 STP लिखना भूल गया हो, तो STP की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स तो दिए हुए हैं 0.5 मोल है, और CO2 का मोलर मास की तो यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि 22.4 यहाँ पर हमारे पास हो मोलर वॉल्यूम है 8 STP, और ये मोल से जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है, और वॉल्यूम है 11.2 DM³ DM³ की जगह हम जो है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, या 1 लीटर भी लिख सकते हैं, या 1000 मिलीलीटर भी हम लिख सकते हैं। अब हम बात कर देते हैं जब वो हमारे पास हो ना तो गैस
और मास के अलावा वो हमारे पास पार्टिकल हो, तो इसके लिए मोल कैलकुलेशन के लिए हम एक और मेथड इस्तेमाल कर देते हैं। उस मेथड के मुताबिक नंबर ऑफ मोल्स इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर तो हम सबको आना चाहिए क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हम एक एग्जांपल के ज़रिए अंडरस्टैंड कर देते हैं। हाउ मेनी मालिक्यूल आर प्रेजेंट इन 62.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। यहाँ पे ये हमारे पास टेक्निकल एक कंसेप्चुअल है। हाइड्रेटेड का लफ्ज़ जब आ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर हाइड्रेटेड का मतलब है एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर वाटर की मौजूदगी में ही रिएक्शन होगा, वो तो मौजूद नहीं है। लेकिन खैर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का मोलर मास 250 है और यहाँ पर ग्राम्स जो है तो 62.5 सिर्फ और सिर्फ मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोल्स की तादाद फाइंड आउट कर देते हैं। तो मोल्स 0.25 बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा मसला हल नहीं होता क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करना है, हाउ मेनी मालिक्यूल्स, यहाँ पे मालिक्यूल की बात कर रहे हैं, नॉट मोल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को हमने फाइंड आउट किया, इट इज़ 0.25। तो 0.25 को हम 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर ये आंसर इनसे आ जाता है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 यहाँ पे आ जाता है आंसर। तो ये हमारे पास मोल कैलकुलेशन थी।